आइए, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल RCI द स्टडी पॉइंट में। मैं अनूप द्विवेदी अभ्यास प्रश्नों की श्रृंखला में अगला अभ्यास सेट लेकर उपस्थित हूँ। तो देखिए, आपके सामने पहला प्रश्न है, छोड़ द्रुमों की मृदु छाया, तोड़ प्रकृति से भी माया, बाले तेरे बाल जाल में कैसे उलझा दूं लोचन। ये चर्चित पंक्तियाँ किस रचनाकार की हैं? आपको चेक करना है अपनी तैयारी को। तो ये पंक्तियाँ बिल्कुल आपका उत्तर आ गया है, सी सुमित्रा नंदन पंत। अगला प्रश्न है, सरोज स्मृति किस श्रेणी की रचना है? तो सरोज स्मृति शोक गीत, इसकी श्रेणी बी है, शोक गीत। इसके रचनाकार पंडित सूर्यकांत त्रिपाठी निराला हैं। अगला प्रश्न है, संस्कृत के 4 अध्याय किसकी रचना है? तो बहुत प्रसिद्ध है कृति। क्या उत्तर होगा? बिल्कुल ठीक उत्तर आपका डी के साथ यदि जा रहे हैं, रामधारी सिंह दिनकर। नारी विमर्श पर लिखने वाली पहली महिला लेखिका कौन है? तो देखिए उत्तर इसका क्या होगा। बिल्कुल ए सही उत्तर है, महादेवी वर्मा। श्रृंखला की कणियाँ ये इनकी रचना है और अन्य रचनाओं में भी नारी विमर्श के दर्शन होते हैं। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की जूही की कली उदाहरण है। देखिए 5वां प्रश्न, क्या उत्तर होगा? बिल्कुल ठीक, सी उत्तर है, मुक्तक छंद। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की व्यंग्य परक रचना कौन सी है? तो निश्चित रूप से इसका उत्तर बिल्कुल कुकुरमुत्ता। आगे बढ़ते हैं और आप एक एक प्रश्न को चेक करते चलिए कि आपकी तैयारी कितनी है। आषाढ़ का एक दिन किस लेखक की नाट्य कृति है? तो आषाढ़ का एक दिन बिल्कुल सही उत्तर है, यदि आप सी के साथ जाते हैं, मोहन राकेश। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस ऐतिहासिक नाटक की रचना भारतेंद्र युग के नाटककार श्रीनिवास दास ने की? श्रीनिवास दास। क्या उत्तर होगा? बिल्कुल ठीक उत्तर है, यदि आप बी के साथ जाते हैं, संयोगिता स्वयंवर। अगला प्रश्न है, इनमें कौन तार सप्तक का कवि नहीं है? बिल्कुल रामविलास शर्मा हैं, गजानन माधव मुक्तिबोध भी हैं, भारत भूषण अग्रवाल भी हैं। तो आपका उत्तर क्या होगा? सी शमशेर बहादुर सिंह। अगला प्रश्न है, कौन सी कृति भारतेंदु हरिश्चंद्र की नहीं है? तो कौन सी कृति भारतेंदु की नहीं है? ए भारत हरण। बाकी सभी कृतियां भारतेंदु हरिश्चंद्र की हैं। फिर अगला प्रश्न है और महत्वपूर्ण है, उपेंद्र नाथ आस्क रचित जोंक किस प्रकार का एकांकी है? प्रतीकात्मक, सामाजिक व्यंग्य, मनोवैज्ञानिक या राजनीतिक व्यंग्य? क्या उत्तर होगा? बिल्कुल ठीक उत्तर है, बी सामाजिक व्यंग्य। अगला प्रश्न है, वह स्थान जहाँ नृत्य, नाटक, खेल आदि हों क्या कहलाता है? बहुत आसान प्रश्न है, आप सबका ये प्रश्न का उत्तर सही होगा यदि आप ए के साथ जाएंगे, रंगमंच। फिर अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से मोहन राकेश द्वारा लिखित एक नाटक है। तो मोहन राकेश द्वारा लिखित नाटक क्या है? बिल्कुल ठीक उत्तर डी लहरों के राजहंस। अगला प्रश्न है, रैदास का दूसरा नाम है? तो रैदास संत रविदास के नाम से जाने जाते हैं, इसलिए आपका उत्तर सी होगा। नीमा किस कवि की माता का नाम है? नीरू और नीमा जुलाहा दंपति थे जिन्होंने कबीरदास का पालन पोषण किया था। तो नीमा कबीरदास की माता का नाम है। बरवै नायिका भेद के रचनाकार कौन है? देखिए, बरवै नायिका भेद
अवधी भाषा में लिखा गया ग्रंथ है और इसके रचनाकार हैं रहीमदास। जबकि इनका दूसरा ग्रंथ एक और पूछा जाता है मदनाष्टक, और मदनाष्टक खड़ी बोली में लिखा गया है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से निम्बार्काचार्य का संबंध किससे है? तो निम्बार्काचार्य का संबंध बताएं आप लोग। बिल्कुल ठीक उत्तर होगा यदि आप सी के साथ जाएंगे, द्वैताद्वैतवाद। और विशिष्टाद्वैतवाद किसका है? रामानुजाचार्य का है। द्वैतवाद मध्वाचार्य का है और शुद्धाद्वैतवाद वल्लभाचार्य का है। अगला प्रश्न है, कविता क्या है, निबंध के लेखक हैं? तो कविता क्या है? बिल्कुल रामचंद्र शुक्ल का ये निबंध है। ए इसका ठीक उत्तर है। एक सलाह है आप लोगों को कि रामचंद्र शुक्ल और प्रताप नारायण मिश्र के सभी निबंध याद कर लीजिए। अगला प्रश्न है, मेरे राम का मुकुट भीग रहा है, किसका ललित निबंध संग्रह है? तो विद्यानिवास मिश्र का। निश्चित आपका उत्तर सी होगा। फिर अगला प्रश्न है, भ्रमर गीत में गोपियों के समक्ष उद्धव किस भूमिका में जाते हैं? तो बताएं आप लोग। बिल्कुल ठीक उत्तर होगा यदि आप ए के साथ जाएंगे, संदेश वाहक। भगवान श्री कृष्ण भेजते हैं अपना संदेशा। फिर अगला प्रश्न है, सूरदास को पुष्टि मार्ग का जहाज किसने कहा है? तो इसकी चर्चा कई बार कर चुके हैं, आज फिर करते हैं। विट्ठल नाथ ने सूरदास की मृत्यु पर कहा था कि पुष्टि मार्ग का जहाज जात है, जाको लेना है कसो लेऊ। अगला प्रश्न है, कृष्ण काव्य के प्रमुख कवि कौन माने जाते हैं? कृष्ण काव्य के प्रमुख कवि हैं सूरदास जी। अगला प्रश्न, 84 वैष्णवन की वार्ता के लेखक कौन है? तो चाहे 252 वैष्णवन की वार्ता आए या 84 वैष्णवन की वार्ता, निश्चित रूप से आपका उत्तर सी होगा, गोकुलनाथ। ये विट्ठलनाथ के पुत्र हैं और वल्लभाचार्य के पौत्र। अगला प्रश्न है, सचिव वैद गुर तीन जौ प्रिय बोलहि भयास, राज धर्म तन तीन कर होई बेगही नास। उपर्युक्त दोहा रामचरित मानस के किस कांड से है? तो इसका उत्तर होगा सुंदर कांड से। क्या होगा उत्तर? सुंदर कांड। अगला प्रश्न है, स्वामी अग्रदास किस काव्यधारा के कवि हैं? तो स्वामी अग्रदास, निश्चित रूप से बिल्कुल ठीक उत्तर है आपका यदि आप सी के साथ जा रहे हैं, राम भक्ति काव्यधारा के हैं और नाभादास इनके शिष्य माने जाते हैं, अष्टयाम के रचनाकार। फिर अगला प्रश्न है, तुलसीदास ने कौन सी रचना कलिकाल से मुक्ति पाने के लिए लिखी? तो कलिकाल से मुक्ति हेतु बिल्कुल क्या उत्तर होगा? बी, विनय पत्रिका। बाह की पीड़ा से मुक्ति के लिए हनुमान बाहुक लिखा था। और ज्योतिषी ग्रंथ है रामाज्ञा प्रश्न, जिन्होंने अपने मित्र के लिए तैयार किया था, जिनके लिए काशी नरेश ने मृत्युदंड की सजा रखी थी कि यदि उत्तर नहीं दे पाएंगे तो मृत्युदंड दिया जाएगा, तो अपने मित्र के लिए रचना की थी रामाज्ञा प्रश्न। अगला प्रश्न है, मृगावती किसकी रचना है? तो मृगावती मैंने बताया है ट्रिक के साथ कि वन में मृग रहता है, आप इस रचना को कुतुबन से जोड़ दीजिए, कुतुबन। मधुमालतिया मंझन। आगे बढ़ते हैं, जायसी की प्रसिद्ध रचना क्या है? अब देखिए अगला प्रश्न भी यही है, जायसी की रचना कौन सी है? तो इसका उत्तर तो मिल चुका है आपको, निश्चित रूप से डी, पद्मावत। फिर है, कृष्णा सोभिती द्वारा लिखित संस्मरण कृति है। 29 के साथ का उत्तर क्या होगा? ए, हम हशमत। अगला प्रश्न है, लाल तारा जो कि एक रेखा चित्र है, इसके रचनाकार कौन है? बिल्कुल आपका उत्तर होगा ए, रामवृक्ष वेणुपुरी। अगला प्रश्न है, कवित्त रत्नाकर किसकी रचना है? सेनापति की है। किस भाषा में रचित है? तो आपको भाषा बताना है। बिल्कुल सही है उत्तर है आपका यदि आप कह रहे हैं ए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कवि रीति मुक्त नहीं है? तो देखिए, घनानंद, आलम, बोधा ये सभी रीति मुक्त कवि हैं और बिहारी आपको पता है रीति सिद्ध हैं, तो यही उत्तर होगा आपका, रीति सिद्ध। भूषण का वास्तविक नाम था?
क्या उत्तर होगा? पढ़ा है आपने क्लास में? बिल्कुल, ए घनश्याम। अगला प्रश्न है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीतिकाल का प्रवर्तक आचार्य किसे माना है? तो क्या उत्तर होगा? बताएं। बिल्कुल ठीक उत्तर है, यदि आप सी के साथ जाते हैं, चिंतामणि। सुजान सागर के लेखक हैं। सुजान सागर, बिल्कुल ठीक, घनानंद। अगला प्रश्न देखिए, मेरी जीवन यात्रा। अब यात्रा वृत्तांत है ये, और खूब यात्रा करने वाले घुमक्कड़ अथा तो घुमक्कड़ी जिज्ञासा किसका है? बिल्कुल ठीक, राहुल सांकृत्यायन। अगला प्रश्न है, भारतेंदु युग का कौन सा कवि पुष्टि मार्ग में दीक्षित था? निश्चित रूप से स्वयं भारतेंदु जी। आपका उत्तर होगा बी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। किसने सन 1873 ईस्वी में हरिश्चंद्र मैगजीन की स्थापना की? तो क्या उत्तर होगा? बिल्कुल, भारतेंदु हरिश्चंद्र। आगे बढ़ते हैं। रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का इतिहास में गद्य साहित्य परंपरा का प्रवर्तन, आधुनिक गद्य साहित्य परंपरा का प्रवर्तन के अंतर्गत प्रथम उत्थान की कालावधि निर्धारित की है। प्रथम उत्थान, क्या उत्तर होगा? बिल्कुल बी, विक्रमी संवत 1925 से 1950 तक संवत में है ये। अगला प्रश्न, हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास ग्रंथ के लेखक हैं, तो कौन है? बिल्कुल ठीक उत्तर आपका, यदि डी के साथ जाते हैं। रामचंद्र शुक्ल के अनुसार हिंदी साहित्य के आदिकाल की समय सीमा है। क्या उत्तर होगा आदिकाल का? बिल्कुल ठीक, यदि आप ए बताते हैं। आदिकाल की समय सीमा 1050 से 1375 माना है, और 1375 से 1700 तक भक्ति काल माना है। आगे बढ़ते हैं। कौन सा लेखक जीवनी लेखक नहीं है? तो जीवनी किसने नहीं लिखी? बिल्कुल ठीक उत्तर होगा, यदि आप भी बताएंगे। इसके अतिरिक्त कुछ कह रहे हैं तो गलत हैं, क्योंकि रामविलास शर्मा ने मार्क्स, जोत्रोस्की और एशियाई समाज तथा निराला की साहित्य साधना जीवनी लिखी। इसी तरह अमृत राय ने कलम का सिपाही प्रेमचंद की जीवनी, और विष्णु प्रभाकर ने आवारा मसीह शरतचंद्र की जीवनी। तो निश्चित रूप से आपका उत्तर बी होगा, आगे ने कोई जीवनी नहीं लिखी। अगला प्रश्न है, जीप पर सवार इल्लियां किसकी हास्य व्यंग्य रचना है? 43, क्या उत्तर होगा? ऑप्शन आपके सामने स्क्रीन पर। रविन्द्रनाथ त्यागी, शरद जोशी, सुदर्शन मजीठिया, नरेंद्र कोहली। बिल्कुल ठीक उत्तर है, यदि आप यस बी के साथ जाते हैं। विद्यापति के पद किस भाषा में रचित हैं? तो पदावली, जो विद्यापति के पद के नाम से भी जानी जाती है, पदावली कह लीजिए, तो पदावली की जो भाषा है वो मैथिली है। तो आपका उत्तर होगा बी। फिर है, कौन सी विद्यापति की रचना नहीं है? तो कीर्तिलता, कीर्ति पताका, पदावली इनकी रचनाएं हैं, और गीत गोविंद नहीं। गीत गोविंद जयदेव की है। अगला प्रश्न है, स्वयंभू को हिंदी का प्रथम कवि किसने माना है? स्वयंभू, स्वयंभू को हिंदी का प्रथम कवि, बिल्कुल ठीक उत्तर है, यदि आप ए कह रहे हैं। अन्यथा कुछ तो आप सुधार करें। ए उत्तर ठीक है, डॉक्टर राम कुमार वर्मा। फिर अगला प्रश्न है, आदिकालीन साहित्य का प्रमुख रस है? यस, क्या उत्तर होगा? डी, वीर रस, वीर रस। आगे बढ़ते हैं। अर्थबोध कराने के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो देखिए, मैं पूरा नहीं पढ़ रहा हूँ, समय भी बचाना है आपका। सीधे उत्तर पे आ रहा हूँ, डी, लक्षणा एवं व्यंजना दोनों शब्द शक्तियाँ अभिधा पर आश्रित होती। लक्षणा एवं व्यंजना दोनों शब्द शक्तियाँ अभिधा पर आश्रित होती हैं, अभिधा नहीं होती। आगे बढ़ते हैं। चंपू के दो भेद हैं, क्या उत्तर होगा? देखिए, ऑप्शन आपके सामने हैं।
बिल्कुल ठीक उत्तर है आपका डी, विरुद्ध और करम्भक। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? तो देखिए, भट्ट लोल्लट, उत्पत्तिवाद, शंकुक अनुमितिवाद और अभिनव गुप्त अभिव्यक्तिवाद, तीनों सही हैं। और सी भुक्तिवाद, यही गलत है। भट्ट नायक का है भुक्तिवाद। अगला प्रश्न है, जूठन के लेखक कौन है? 51 जूठन, बिल्कुल ठीक उत्तर है यदि आप बी को टिक करते हैं, ओम प्रकाश वाल्मीकि। अगला प्रश्न है, नई कविता में किस भाषा के शब्दों को लिया गया है? तो उत्तर क्या होगा 52 का? बिल्कुल बी, आधुनिक हिंदी भाषा। फिर है, नई कविता के प्रवर्तक थे 53, क्या उत्तर होगा? सी भारतेंदु हरिश्चंद्र। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस ग्रंथ के लेखक रामविलास शर्मा नहीं हैं? तो 54 का उत्तर क्या होगा? कविता के नए प्रतिमान, जिसके लेखक डॉक्टर नामवर सिंह हैं। और अगर ये प्रश्न आए कि नई कविता के प्रतिमान, तो फिर लक्ष्मीकांत वर्मा लगाएंगे आप। अगला प्रश्न, असाध्य वीणा कविता के रचनाकार कौन है? असाध्य वीणा, बताइए। बिल्कुल ठीक, डी अज्ञे। अगला प्रश्न है, अरे यायावर रहेगा याद किस विधा की रचना है? अरे यायावर रहेगा याद, बिल्कुल यह यात्रा साहित्य है, यात्रा वृत्तांत। और यह किसकी रचना है? आज्ञे की। अन्य रचनाएं इनकी, एक बूंद सहसा उछली, बहता पानी निर्मल, रचनाएं इनकी हैं। अगला प्रश्न है, प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित कहानियों का सही अनुक्रम क्या है? प्रकाशन वर्ष के आधार पर बताना है। ऑप्शन आपके सामने है, पढ़ें और बताएं। बिल्कुल ठीक उत्तर है आपका सी, दो बैलों की कथा, जो 1931 में लिखी गई, बड़े भाई साहब 34, कफन 36 और क्रिकेट मैच 1936। तो यही क्रम सही है। फिर अगला प्रश्न है, कोठरी की बात कहानी के लेखक कौन है? कोठरी की बात, तो इसके लेखक अज्ञेय हैं। और अन्य कहानी संग्रह इनके हैं विपथगा, परंपरा, शरणार्थी, अमर वल्लरी आदि। अगला प्रश्न, भीष्म साहनी द्वारा रचित कहानी संग्रह नहीं है। तो देखिए, ऑप्शन है भाग्य रेखा, वांगचू, काठ का सपना, निशाचर। तो आपका उत्तर होगा सी, काठ का सपना। तो कौन है इसके? बिल्कुल मुक्तिबोध। आगे बढ़ते हैं, जैनेन्द्र का पहला कहानी संग्रह कब प्रकाशित हुआ? 60वां प्रश्न है। तो जैनेन्द्र का पहला कहानी संग्रह है फांसी, और इसका प्रकाशन वर्ष है 1929 ईस्वी, वर्ष 1929 में। आगे बढ़ते हैं, इंदुमती कहानी के लेखक कौन है? इंदुमती, तो इंदुमती कहानी के कहानीकार हैं किशोरी लाल गोस्वामी, और इसका प्रकाशन वर्ष है 1900 सरस्वती पत्रिका में। अगला प्रश्न है, मैथिली शरण गुप्त की निम्नांकित काव्य कृतियों का सही अनुक्रम क्या है? तो बताएं आप उत्तर, ऑप्शन आपके सामने है। बिल्कुल ठीक, बी पंचवटी, साकेत, यशोधरा, द्वापर। पंचवटी 1925, साकेत 1931, यशोधरा 1932 और द्वापर का प्रकाशन वर्ष 1936 है। फिर अगला प्रश्न है, द्विवेदी युग का एक और नाम है? बढ़िया प्रश्न है। सही उत्तर है, यदि आप सी बता रहे हैं, जागरण सुधार काल। आगे बढ़ते हैं, कही ईश्वरी फाग किसकी रचना है? 64, बिल्कुल ठीक उत्तर है, आप सी बता रहे हैं तो मैत्रेयी पुष्पा। अगला प्रश्न है 65,
झांसी की रानी किस प्रकार का उपन्यास है? झांसी की रानी, तो क्या उत्तर होगा? बिल्कुल आसान सा उत्तर है, ऐतिहासिक। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म असंगत है? तो असंगत बताना है, जो सही नहीं है। तो आप देखिए डी को जरा ध्यान से। चित्रलेखा भगवती प्रसाद वाजपेयी है ना, भगवती चरण वर्मा होना चाहिए। बाकी तीनों सही हैं ऊपर के। आगे बढ़ते हैं। गोदान के संदर्भ में कौन सा तथ्य गलत है? गोदान के संदर्भ में, तो क्या उत्तर होगा आपका 67 का? बिल्कुल बी, क्योंकि उपन्यास में मूलतः मालती की कथा नहीं है, मूलतः होरी की कथा है जो नायक है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास गोपाल दास गहमरी द्वारा लिखित है? 68, क्या उत्तर होगा? बी, प्रेममयी। और इनके अन्य उपन्यास अद्भुत लाश, बेकसूर की फांसी, सरकटी लाश, डबल जासूस, भयंकर चोरी, खूनी की खोज, गुप्त भेद आदि हैं। अगला प्रश्न है, मुझे चांद चाहिए। याद रखिए, बहुत प्रसिद्ध प्रश्न है, बहुत बार पूछा गया, अनेक बार। क्या उत्तर होगा? सुरेंद्र वर्मा। बताइए आपका सही हुआ। आगे बढ़ते हैं। हाथी दुनिया के रचनाकार हैं। निश्चित रूप से उत्तर ठीक होगा यदि आप सी बताएंगे। सी पूंजन सहाय। आगे देखते हैं। गोदान उपन्यास है, तो कैसा उपन्यास है? बिल्कुल आदर्शोन्मुख, यथार्थवादी नहीं। मुंशी प्रेमचंद आदर्शोन्मुख यथार्थवादी लेखक हैं, जबकि गोदान इनका विशुद्ध यथार्थवादी है। तो आपका उत्तर होगा ए। नूतन ब्रह्मचारी है, बताएं। बिल्कुल ठीक उत्तर बी, उपन्यास। उपन्यास। आगे बढ़ते हैं। अप्रवासी की यात्राएं नामक कृति के रचनाकार हैं। नूतन ब्रह्मचारी यह है। प्रवासी की यात्राएं नामक कृति के रचनाकार कौन है? अप्रवासी की यात्राएं, बिल्कुल ठीक उत्तर है आपका ए, डॉक्टर नगेंद्र। आगे बढ़ते हैं। देवनागरी लिपि का सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ हुआ था? तो देखिए उत्तर क्या होगा आपका? बिल्कुल सही है डी, जयभट्ट के शिलालेख में। और ये कहाँ प्राप्त हुए हैं? ये गुजरात के गुर्जर वंशी राजा जयभट्ट के शिलालेखों में मिलता है, संवत 456 ईस्वी में। संवत 456 में, ईस्वी दोनों एक साथ नहीं लगती। आगे प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी बोली उत्तर प्रदेश की नहीं है? तो क्या उत्तर होगा आपका? डी, जयपुरी। बाकी कन्नौजी ब्रजभाषा खड़ी बोली हैं। फिर है मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा काल है। क्या उत्तर होगा? 76। बताइए ए, 500 ईस्वी ईसा पूर्व से 1000 ईस्वी तक। अगला प्रश्न है, जयपुरी का स्थानीय नाम है। तो सी उत्तर होगा ढूंढाड़ी। क्या होगा? ढूंढाड़ी, जयपुरी का स्थानीय नाम। अगला प्रश्न, मथुरा और वृंदावन में प्रमुखता कौन सी भाषा बोली जाती है? तो निश्चित रूप से ब्रज भाषा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण घोष है? तो घोष वर्ण कौन कौन से होते हैं? बिल्कुल ठीक, 79 में घोष वर्ण पहला प्रत्येक वर्ग का, तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण घोष होता है, और पहला दूसरा अघोष होता है। तो यहाँ ग आपका उत्तर सही होगा, क्योंकि ये तीसरा वर्ण है। क ख ग, 335 घोष, और 12 यानी पहला दूसरा बिल्कुल अघोष। फिर है, निम्न में से कौन सा शब्द स्वर का वर्गीकरण नहीं? तो देखिए, स्वर में प्लुत स्वर होता है, ह्रस्व स्वर होता है और संयुक्त स्वर होता है। जैसे ए, आए, ओ, आओ, ये सब संयुक्त स्वर हैं। तो क्या नहीं होता है? द्वित्व। डी ऑप्शन सही है। अगला है, जिन स्वरों के उच्चारण में 2 मात्रा का समय लगता है,
यानी 2 गुना समय लगता है ह्रस्व से, उन्हें क्या कहते हैं? बिल्कुल गुरु स्वर। और जिसमें 3 मात्राएं होती हैं वो प्लुत होता है, 3 गुना समय। ठीक है, आगे बढ़ते हैं कि कितनी दशाएं मानी गई? क्या उत्तर होगा? बिल्कुल ठीक, 10। कौन कौन सी हैं 10 दशाएं? पहली है अभिलाषा, चिंता, स्मृति, उद्वेग, गुणकथन, प्रलाप, उन्माद, व्याधि, जड़ता और मरण। इस तरह से 10 दशाएं हैं वियोग की। आगे बढ़ते हैं। बोरों सबय रघुवंश कुठार की धार में बाज सरत थई, और बान की वायु उड़ाए के लक्षण लक्ष्य करऊं अरिहा समरत थई। ये पंक्तियां किस रस का उदाहरण है? बताएं। 83, बिल्कुल डी, रौद्र रस। अगला प्रश्न है भरत मुनि ने रसों की संख्या कितनी मानी? तो भरत मुनि ने रसों की संख्या 8 मानी है। ठीक है, शांत रस 9वां रस माना जाता है। अगला प्रश्न है नारी कुमुदिनी अवध सर रघुपति विरह दिनेश, अस्त भय प्रकटित भई निरखि राम राकेश। उपरोक्त पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? तो नारी कुमुदिनी और अवध यानी अयोध्या को सर सरोवर और रघुपति को दिनेश सूर्य कहा है, यानी बिल्कुल रूपक अलंकार। अगला प्रश्न है भ्रांतिमान अलंकार वहाँ होता है जहाँ, तो देखिए मैंने एक शब्द में बताया था भ्रम हो, अर्थात गुण और धर्म आदि के सादृश्य के कारण उपमेय को उपमान समझ लिया जाए, ये भ्रम हो गया। संशय हो तो संदेह होता है। देखिए बी में संशयात्मक ज्ञान आया है, डी में संशयात्मक ज्ञान आया है, तो आपका उत्तर बी सी डी नहीं होगा, क्या होगा? ए होगा। बिल्कुल ठीक। आगे बढ़ते हैं। कमल कोमल कर में सप्रीत, इस पंक्ति में किसका लोप हुआ है? कमल क्या है? उपमान है। कर क्या है? उपमेय है। और कोमल गुणधर्म है, तो क्या गायब है यहाँ? वाचक शब्द। बिल्कुल, आपका उत्तर होगा ए। अगला प्रश्न है किस छंद के प्रत्येक चरण में 28 मात्राएं होती और 14-14 या 16-12 मात्राओं पर यति होती है? तो आपका उत्तर होगा सी, हरि गीतिका। गीतिका में 26 मात्राएं होती हैं, 24 मात्राएं होती हैं। हर गीतिका में 28 मात्राएं होती हैं। अगला प्रश्न है उपेंद्र वज्रा किस प्रकार का छंद है? उपेंद्र वज्रा, बताइए। बिल्कुल ठीक उत्तर होगा यदि आप बी बता रहे हैं, वर्णिक छंद। अगला प्रश्न है जिसका वर्ण क्रम आदि, देखिए ध्यान से, आदि लघु, पहला यानी लघु हो, दूसरा गुरु हो, मध्य और अंत लघु हो, यानी जभान। तो जभान जगण के अंतर्गत आता है, इसलिए उत्तर बी होगा। यमा ताराज भान सलगा सूत्र है ना, तो पहला कह रहा है लघु, दूसरा गुरु, तीसरा लघु, तो जभान यानी जगण। आगे बढ़ते हैं। नरेश का संधि विच्छेद है, क्या होगा? नर प्लस ईश, डी। बिल्कुल ठीक उत्तर है आपका, अच्छी तैयारी। तथैव का संधि विच्छेद है, तथा धन एव, क्या उत्तर होगा? ए। फिर है अत्याचार का सही संधि विच्छेद है, अति। आगे बताएं। हाँ बिल्कुल ठीक, अति प्लस आचार, अत्याचार, यण संधि। फिर है मृग नयन में समास है, बताएं क्या उत्तर होगा? बिल्कुल ठीक, बी, कर्मधारय, विशेषण विशेष संबंध। अगला है जिस सामासिक शब्दों में पहला पद संख्या को व्यक्त करने वाला हो और विशेषण हो, वे क्या कहलाते हैं? तो पहला पद संख्यावाचक हो तो क्या होता है? बिल्कुल द्विगु समास, बी। फिर है आदमी बनना मुहावरे का उपयुक्त अर्थ है, आदमी बनना, बताएं। अभिधा से निकालेंगे? बिल्कुल नहीं। आदमी जैसा दिखना? बिल्कुल नहीं। फिर क्या होगा? अच्छा व्यवहार सीखना, बिल्कुल ठीक, सी। आगे बढ़ते हैं। आंख खुलना मुहावरे का अर्थ है, बताइए। जाग जाना,
आँख खुलना, हाँ बिल्कुल ठीक, ए ज्ञान होना। अगला प्रश्न है, नेकी कर दरिया में डाल लोकोक्ति का उपयुक्त अर्थ है। नेकी कर दरिया में डाल, ऑप्शन देखिए, पढ़िए। हाँ, अच्छा बी, बिल्कुल ठीक। उपकार करके उपकार की बात को भूल जाना, क्या बात है, वेरी गुड। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? देखिए ध्यान से, क्या उत्तर होगा? डी, यस, पुहमी। फिर है, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा तत्सम नहीं है? तो देखिए, पुहुप, बी तत्सम नहीं है, बाकी तत्सम हैं। फिर है, कौन सा शब्द तत्सम नहीं? अगला फिर प्रश्न यही, तत्सम नहीं है तो क्या होगा? 101, ए नेह। नेह का तत्सम क्या होता है? स्नेह। फिर आगे, वह मुझसे अलग रहता है, तो अलग होने के अर्थ में से आ रहा है, तो ध्रुवम अपाय अपादानम, सूत्र याद है? बिल्कुल आपने कंठस्थ कर लिया, बी सही है, अपादान कारक। फिर देखिए 103 में, अन्य पुरुष एक वचन सर्वनाम का संप्रदान कारक बहुवचन रूप होगा, क्या होगा? बिल्कुल ठीक उत्तर है, यदि आप डी कह रहे हैं, क्या बात है, उन्हें। अगला प्रश्न है, हथियाना चिकनाना किस प्रकार की क्रिया है? बताइए। बिल्कुल ठीक, नाम धातु क्रिया, ए। फिर है, विकल्पों में पुल्लिंग शब्द कौन सा है? इसके लिए मैंने बताया है कि आप उस शब्द को एक वाक्य के बीच ले आइए, वाक्य प्रयोग में बदल दीजिए। जैसे सेना चारों तरफ से घिर गई, मणि मिल गई, धरती कांप गई या फट गई, और कुटुंब बिखर गया, तो निश्चित रूप से आपका उत्तर होगा डी। फिर अब बेल शब्द का बहुवचन क्या होगा? बहुत आसान सा प्रश्न है, देखिए बी उत्तर सही है, बेलें, बेलें। अगला प्रश्न है, जिसे करना बहुत कठिन हो, कर दुष्कर, जिसे करना बहुत, जिसे करना बहुत कठिन हो, उसके लिए एक शब्द होगा दुष्कर, आपका उत्तर होगा ए। पुराण में इक प्रत्यय जुड़ करके क्या शब्द बनेगा, ये बताना है। तो पुराण और इक मिलकर के पौराणिक बनेगा, पौराणिक, ठीक है। समाज में इक जुड़ेगा, सामाजिक। भूत में इक जुड़ेगा, भौतिक। आगे बढ़ते हैं। हानि का विलोम है, बहुत आसान प्रश्न है, बिल्कुल ठीक, लाभ। फिर है, घर की आय का हिसाब माँ ही रखती है, तो आय का विलोम क्या होगा? व्यय। खर्च पे नहीं जाना है, व्यय, आय व्यय, ठीक है। फिर है, तृष्णा शब्द का पर्यायवाची शब्द है, तो तृष्णा का पर्यायवाची होगा लिप्सा। फिर है, शब्द युग में अर्थभेद छांटिए। शब्द क्या है? शब्द युग में चिता और चिंता, तो शव को जलाने वाली लकड़ी का ढेर चिता होती है, और फिक्र चिंता, यानी उत्तर होगा डी। आगे बढ़ते हैं। एक वाक्य अशुद्ध है, आपको उसका चयन करना है, बताइए कौन सा अशुद्ध है। चारों ऑप्शन आप पढ़िए और उत्तर दीजिए। बिल्कुल ठीक, उसके अंग अंग सजाए गए, ये अशुद्ध है, बाकी शुद्ध हैं। अब इसमें क्या होगा? उसके अंग प्रत्यंग सजाए गए। आगे बढ़ते हैं। यूमत अपतत, यूयम, यूयम अपतत का हिंदी में अनुवाद है, क्या होगा अनुवाद? बिल्कुल सी, तुम लोग गिर गए। यूयम तुम लोग, अपतत गिर गए। आगे बढ़ते हैं। छात्रा चली गई का संस्कृत में अनुवाद है, तो क्या होगा? छात्रा अगच्छत, सी, छात्रा अगच्छत।
अगला प्रश्न है, महाकवि माघ की रचना है, बताइए कौन सी है। बिल्कुल ठीक, शिशुपाल वधम, डी। महाकवि माघ को कौन सी उपाधि से विभूषित किया गया, घंटा कवि भी कहा जाता है। आगे, और माघे संति त्रयो गुणाः भी है, निम्नलिखित में शुद्ध है, बताइए। 4 ऑप्शन है, कौन सा शुद्ध है। 117, बिल्कुल ठीक, डी, मातुः स्मरति। अगला प्रश्न है, विधि शब्द किस लिंग में प्रयुक्त होता है, विधि, बताइए। बिल्कुल ठीक, ए, पुल्लिंग। फिर ये सूत्र है और इस सूक्ति को कहा कि कहाँ मिलती है ये। स्त्रीणाम शिक्षित पटुत्व मम ममानुशीणु, ये सूक्ति हम कहाँ पढ़ेंगे। बिल्कुल इसका उत्तर होगा डी, अभिज्ञान शाकुंतलम में। फिर है, यूनः युवन शब्द का रूप नहीं है, तो कौन सा रूप नहीं है। सप्तमी में यू नहीं बनेगा, सप्तमी में यू नहीं बनेगा, यही नहीं। फिर है दा प्लस डुल, इसके रूप में कौन सा रूप मिलेगा हमें। बिल्कुल ठीक, दायकः बनेगा, दायकः, दावकः नहीं लगाना है। अगला प्रश्न है, किमु ही मधुराणाम मंडनम नाकृति नाम, किसने और किसके लिए कहा है। तो इसका उत्तर यदि नहीं पढ़ा है तो बी होगा, दुष्यंत ने शकुंतला के लिए कहा है। ठीक है, अभिज्ञान शाकुंतलम में। फिर है, मोदाई रूप होगा, 123 में, ए, मुद लोट लकार उत्तम पुरुष एक वचन का। अगला फिर है, अग्नि राजते का संधि विच्छेद क्या होगा, बताइए। बिल्कुल ठीक उत्तर है, यदि आप ए के साथ जाते हैं, अग्निर राजते। और आज का अंतिम प्रश्न, निम्न में से कौन सा युग्म अशुद्ध है। देखिए आप, शकुंतला अभिज्ञान शाकुंतलम, दमयंती उत्तर रामचरितम। रुक जाइए यहीं, उत्तम रामचरितम राम कथा है, राम जी और सीता जी के चरित्र का वर्णन है यहाँ, तो नायिका सीता जी हैं, इसलिए यही उत्तर आपका सही होगा। आगे बढ़ने की आवश्यकता भी नहीं है, आप देख भी सकते हैं। तो कमेंट बॉक्स में आप बताइए कि इस अभ्यास प्रश्न पत्र में आपके कितने प्रश्न सही हुए 125 में से, और अगले प्रश्न पत्र को हम लेकर आएँ। तब तक खूब अभ्यास करिए, खूब घोटिए, एक सीट आपको छीनना है, और पढ़ते रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए।